अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स पर। लास्ट लेक्चर में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था जिसमें हमने देखा था कि इफ एल्स को यूज करके कैसे चेक करते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कि जीरो है। आज हम इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे नेस्टेड इफ एल्स के अंदर और साथ कंपैरिजन पर एक और प्रॉब्लम करेंगे कि 3 नंबर्स लेंगे और उनमें देखेंगे सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। एक तो उसको पहले सिंपल इंप्लीमेंट करेंगे और फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। और आपको बताऊंगा मैं कि आप किस तरह लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं अगर आपको एक प्रोग्राम दिया जाए या आपको एक ऑलरेडी कोड दिया जाए और उस कोड को फिर आप नेस्टेड इफ एल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपने करने हैं एट द एंड ऑफ लेक्चर। जब आपको समझ आ जाए कि लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है तो ये 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इनको आप रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के अंदर। नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स का मतलब यह है कि एक इफ आपने यूज किया और उसके अंदर आप एक और इफ डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है नेस्टेड इफ। तो जरूरी नहीं है कि इफ ही हो, इफ एल्स भी आप यूज कर सकते हैं इस इफ के अंदर। या दूसरा, ये एल्स इफ आपने यूज किया, इस एल्स इफ की जो बॉडी है इसके अंदर भी आप इफ एल्स अलग से यूज कर सकते हैं। और ये जो एल्स वाला पार्ट है इसकी जो बॉडी है यहां पर पैरेंथेसिस लगाकर आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं। यानी इफ के अंदर एक और इफ एल्स आपने लगाना है और उसकी जो चॉइस होगी कि कहां यूज कर सकते हैं, वो इफ के अंदर भी हो सकता है, एल्स इफ के अंदर भी हो सकता है या एल्स के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था कि हमने पहले इफ में क्या देखा कि नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है तो डिस्प्ले कर रहे थे नंबर पॉजिटिव। और हमने देखा था कि जब एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर बाकी कंडीशन टेस्ट ही नहीं होती थी। ठीक है, और अगर ये फेल होती है फिर ये कंडीशन टेस्ट होगी। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो ये ट्रू हो जाएगी और एल्स वाला पार्ट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये दोनों फेल हो जाती हैं तो फिर एल्स वाला पार्ट चलता है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं एंड आई एम टेलिंग वन ऑफ देम। वो ये है कि इंस्टेड कि हम अलग अलग टेस्ट करें कि पहले पॉजिटिव, नेगेटिव या थर्ड जो केस होता है वो 0 का होता है, तो हम क्यों ना यहां पर लिख दें कि अगर नंबर नॉन नेगेटिव है। याद रखें, जो नॉन नेगेटिव नंबर होता है दैट कैन ईदर बी 0 और पॉजिटिव। तो यहां पर इस स्टेटमेंट में जब मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया तो इसका मतलब है यहां पर 2 कंडीशन टेस्ट हो रही हैं कि देखा जा रहा है क्या नंबर पॉजिटिव है या क्या नंबर 0 है। तो दोनों कंडीशन को हमने यहां पर क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। अच्छा, तो अब इसमें चेंज देखें कहां पर आएगी। चेंज ये है कि जो एल्स में हम देख रहे हैं कि नंबर आपका 0 है, अब ये वाला जो केस है हम ऑटोमेटिकली इस इफ के अंदर इसको अकोमोडेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव केस जो है इसको हम डाल देंगे कहां पर, एल्स के अंदर। तो यहां पर मैं इसको कट कर रहा हूं और सिंपली मैं इसमें यहां पर पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल वी कर दिया। अब एल्स इफ वाला जो पार्ट है या स्टेटमेंट्स है हमारी हैं, इसको हम खत्म कर देंगे क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। हमने नेगेटिव पार्ट अलग से एल्स में डाल दिया और जो नॉन नेगेटिव वाला पोर्शन था पॉजिटिव या 0 वो हमने इस इफ के अंदर अकोमोडेट कर लिया। अब नेस्टेड इफ ये है कि अब यहां पर आप अलग से इफ डिफाइन करें कि अगर नंबर पॉजिटिव हुआ तो हम ये डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर हम इफ लगाएंगे और इंटर हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी आ जाएगी और यहां पर कंडीशन हमारी टेस्ट होगी इफ x ग्रेटर देन 0। यानी अगर 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है पॉजिटिव है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको कट करके यहां पर ले आएंगे और यहां पर हमारे पास x नहीं है बल्कि नंबर है, तो यहां पर वेरिएबल में नंबर डाल देता हूं। अब आप देखें कि इस इफ के अंदर मैंने एक और इफ बनाया जो कि टेस्ट कर रहा है कि अगर नंबर पॉजिटिव है। तो अगर लेट्स सपोज नंबर पॉजिटिव ना हुआ तो फिर यहां पर हम अलग से एल्स बना लेते हैं। यहां पर एल्स लिखा और इसमें हम लिख देते हैं कि नंबर इज 0 या नंबर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर मैंने डाल दिया एल्स के अंदर कि नंबर इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसका मतलब है नंबर 0 आपका है। ठीक है जी, तो यहां पर आप देखें किस तरह मैंने एक इफ के अंदर एक इफ एल्स अलग से अप्लाई कर लिया, अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। नाउ रन इट। यहां पर लेट्स सपोज हम 8 डालते हैं, पॉजिटिव 8, तो 8 इज पॉजिटिव। दोबारा रन करते हैं, हम -9 डालते हैं, -9 इज नेगेटिव और हम दोबारा रन करते हैं और हम 0 डालते हैं, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब हम इसको डिबग करके देखते हैं कि एक्चुअली प्रोग्राम का फ्लो कैसे हो रहा है।
सो यहाँ पर मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और हम यहाँ से इसको रन करते हैं। अच्छा, जब आपके पास ये आए, याद रखें कि बाज़ औक़ात जब आप VS कोड यूज़ करेंगे तो हो सकता है एट टाइम्स आपको प्रॉब्लम आए कि आपका डीबग नहीं हो रहा। तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने शो ऑल ऑटोमेटिक डीबग कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर आएंगे तो फिर ये c/c++g++.exe build and debug active file, इस पर क्लिक करना है आपने। और अगर फिर भी आपका इश्यू आए कि आपका डीबग ना हो रहा हो तो फिर आपने करना यह है कि जो फोल्डर है ना, उस फोल्डर में .vs कोड होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर इस फोल्डर में ये देखें .vs कोड, इसके नाम से फोल्डर होगा। ये कहाँ पड़ा है मेरे, देखें फाइल में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में pf कोडिंग में .vs कोड का एक फोल्डर है। आपने इस फोल्डर को डिलीट करना है। जब आप इसको डिलीट करेंगे उसके बाद आप VS कोड को बंद करें, फिर दोबारा चलाएं और ये जो डीबगिंग के स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं आप इसको फॉलो करें तो आपका फिर इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब मैंने इसको रन किया। अब आपने टर्मिनल पर क्लिक करना है। ये वाला टर्मिनल है। यहां पर वो देखें इंटर नंबर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हम पॉजिटिव नंबर डालते हैं, लेट्स सपोज 8 और इंटर हिट करते हैं। अब देखें सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी क्योंकि 8 पॉजिटिव है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन को रन करें तो अब देखें हम इस बॉडी के अंदर आ गए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हम कभी अंदर ना आते। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये फर्दर ये कंडीशन टेस्ट होगी क्योंकि 8 इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन ट्रू है, तो ये सी आउट की स्टेटमेंट पर हमारा कंट्रोल चला जाए। देखें इधर आ गया और इसके बाद ये प्रिंट होगी लाइन और उसके बाद हमारा कंट्रोल कहां चला जाएगा, हमारा कंट्रोल रिटर्न पर चला जाएगा। वजह, अगर ये वाला इफ अगर ट्रू हुआ था तो ये वाला एल्स फिर नहीं चलेगा, हम रिटर्न में आ जाएंगे। ये देखिएगा आप, हम रन करते हैं और हम सीधा सीधा रिटर्न में आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए कोड आपका इंडेंटेड होना चाहिए। इंडेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड होता है वो देखने के लिए कि कौन सी ब्रेसेस किस एफ की हैं। नॉर्मली इंडेंटेशन क्या होती है कि अगर ये स्टेटमेंट आपकी है और आपने नेस्टेड इफ यूज किया, इफ के अंदर एक और इफ, तो एक टैब का गैप होना चाहिए, यानी 4 या 8 स्पेसेस का गैप होना चाहिए। ये देखिए ब्रैकेट्स बिल्कुल अलाइंड है, पता चल रहा है कि ये इफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर से खत्म हो रहा है। ये कलर देखें, ये इफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर खत्म हो रहा है। तो इस तरह कोड आपका इंडेंटेड होगा तो फिर चेक करने वाले के लिए भी काफी आसानी हो जाती है। मैं इसको बंद करता हूं और अब मैं आपको जीरो वाला केस जो है वो कर बता के दिखाता हूं। दोबारा रन करें। अब यहां पर लेट्स सपोज मैं 0 डालता हूं तो अब देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। नेक्स्ट, अब ये कंडीशन टेस्ट हो रही है, ये फॉल्स हो गई तो हम इसके एल्स में आ जाएंगे। ये देखें इसके एल्स में आ जाएं और जब ये प्रिंट हो जाएगा तो फिर हम रिटर्न पर आ जाए। ठीक है, देखें इस एल्स पर क्यों नहीं आए, क्योंकि ये वाला इफ ट्रू हुआ था। अगर ये इफ फॉल्स होता फिर हम इस एल्स पर आते। वो करके भी देख लेते हैं। ये देखिए मैं नंबर डालता हूं -9 और इंटर हिट करता हूं, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हम इस इफ का जो एल्स है इस एल्स वाले पोर्शन में आ जाएंगे, यानी लाइन नंबर 20 पर आ जाएगी। देखें हमारा कंट्रोल जो है इधर ट्रांसफर हो गया और ये नेगेटिव नंबर आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो। अब हम करते हैं 3 नंबर्स को कंपेयर और जो सबसे लार्जेस्ट है उसको डिस्प्ले करेंगे। हम अज्यूम करते हैं हमारे पास 3 नंबर हैं x y z। तो डायरेक्ट कोड करने से पहले आपको समझाना जरूरी है। हम इस टास्क को करेंगे पहले सिंपल इफ एल्स के साथ और फिर अप्लाई करेंगे नेस्टेड इफ। तो लेट्स सपोज हम 3 नंबर लेते हैं, हमारे पास 3 नंबर है जी 1 2 3। ठीक हो गया। अब देखें ना, नंबर इंटर करने की भी एक सीक्वेंस होती है। हो सकता है कि आप इस सीक्वेंस में नंबर इंटर करें या हो सकता है आप ऐसे इंटर करें 1 3 2। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इंटर करें हम 2 1 3, ऐसे भी डाल सकते हैं इनपुट, या डाल सकते हैं 2 3 1। अब ये दूसरा तरीका है इनपुट डालने का। और थर्ड क्या है, आप लिखें 3 1 2 या लिखें 3 2। अब किसी भी ऑर्डर में आप इनपुट डाल सकते हैं, लेकिन हर केस में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 इज लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। अब देखें इसका एक आसान तरीका इफ एल्स से करने का तो ये है ना कि भाई इन तीनों के अंदर अगर हम ये कंडीशन लगा दें, लेट्स सपोज अब तीनों में से कोई एक ही नंबर बड़ा होगा, या x बड़ा होगा या y बड़ा होगा या z बड़ा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर हम x की बात करें तो अगर x बड़ा है सबसे, फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या कंडीशन टेस्ट करनी पड़ेगी। तो इस केस में देखें कि अगर ये x की वैल्यू है, ये सबसे बड़ी है, तो अगर x सबसे बड़ा होता है तो इसका मतलब क्या है, ये जो x है ये y से भी बड़ा होना चाहिए, नंबर 1, एंड ये वाला जो x है ये z की वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए। यानी अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं कि x बड़ा है y से और x बड़ा है z से, देखें ये x की वैल्यू है, तो ये देखें इन दोनों केसेस में x आपका y से भी बड़ा है और ये x आपका z से भी बड़ा है। यहां पर देखें x आपके y से भी बड़ा है और x आपके z से भी बड़ा है।
तो अगर ये कंडीशन हम लगा दें, और क्योंकि ये आपको पता है ये एक अलग रिलेशनल ऑपरेटर है, ये अलग एक रिलेशन कंडीशन है, तो इन दोनों के दरमियान एंड लगाएंगे जो कि लॉजिकल एंड होता है, जो कि दो रिलेशनल ऑपरेटर को कंपेयर करता है, ठीक है, उनको ज्वाइन करता है कि अगर ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ तो इसका मतलब है हमारा एक्स सबसे बड़ा हो। नंबर 1, ये एक इफ के अंदर हम लगा दें। ये कंडीशन तो होगी एक्स पर, सिमिलरली हम वाई पर भी कंडीशन लगा सकते हैं। तो उसके लिए अलग कंडीशन लगाने के लिए हम लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, एल्स इफ पढ़ा था, कि हम एल्स इफ लगा लेते हैं और एग्जैक्टली ये जो कंडीशन यहां पर लिखी है तो जहां पर एक्स है वहां पर वाई आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर वाई बड़ा है एक्स से एंड वाई बड़ा है जी से, ये हमने कंडीशन दो को इकट्ठा कर लिया डबल एंड के साथ। तो यहां पर देखें, यहां पर जो आपका y है वो x से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है, और यहां पर देखें y जो है वो x से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है। तो उसमें हम प्रिंट कर देंगे कि y इज द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। तो हमारी दो कंडीशंस हो गई, और थर्ड कंडीशन में ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगी, एल्स में आ जाएगी कि जो z है वो सबसे बड़ा नंबर है, उस पर कंडीशन लगाने का फायदा ही नहीं है। जिस तरह पहले हमने प्रोग्राम किया था पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के लिए, ये हमने इफ में डाल दिया, ये हमने एल्स इफ में डाल दिया और ये हमने एल्स में डाल दिया। तो उसी पैटर्न पर आप ये कोड भी कर सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब देखें ये हमारे पास कोड है एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में, जिस तरह मैंने आपको टेक्निक बताई, जो आपको मैंने तरीका बताया, उसी तरीके हमने इंप्लीमेंट किया है और हमने पैरेंथेसिस का यूज किया। ये जो कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन वाई, इसको अलग पैरेंथेसिस में लिखा, एंड एक्स ग्रेटर देन जी। अगर x दोनों से बड़ा है तो हम प्रिंट कर देंगे x इज ग्रेटर देन y एंड z, और वो वैल्यूज लिख दी मैंने, ठीक है। और else if में हमने y को चेक कर लिया कि क्या वो दोनों से बड़ा है, और else में z को डिस्प्ले कर दिया। हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम इस ऑर्डर में देखते हैं 1 2 3, हम इस ऑर्डर में नंबर एंटर करते हैं 1x 2y और 3z, और स्पेस डाल दें, स्पेस डाल दें, एंटर डाल दें या टैब डाल दें, एक ही बात है। नाउ हिट इंटर, तो देखें 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2। अब ऑर्डर जो मर्जी आप डाल दें, दोबारा रन करते हैं। लेट्स सपोज आप डालें 2 स्पेस 3 स्पेस 1, तो जो लार्जेस्ट है वही प्रिंट हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2। अब इस केस में क्या हुआ, अब 3 देखें कौन सी वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। हम इसको डिबग करके भी देख लेते हैं। तो डिबग करने के लिए मैं यहां पर ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूं, नाउ रन इट। अब यहां पर नंबर डालता हूं 3 2 और 1, ठीक है। अब 3 आपका x है, तो हम इस कंडीशन पर आ गए और ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि देखें 3 2 से भी बड़ा है, 1 से भी बड़ा है। तो हम इस बॉडी के अंदर चले जाएंगे, यहां पर चले जाएंगे। ये प्रिंट जब होगा तो ये कंडीशन टेस्ट नहीं होगी, ना ही एल्स टेस्ट होगा, हम रिटर्न में आ जाएंगे। तो ये देखिए हम रिटर्न में आ गए, ठीक है। और मैं इसको बंद करता हूं। अब एक और केस देख लेते हैं। अब यहां पर हम डालते हैं 2 1 3, इस सीक्वेंस में डालते हैं। अब जो z की वैल्यू सबसे बड़ी है, आंसर तो वही आएगा ना, 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2, सही है। लेकिन आपको बताने के लिए एक पोजीशन देखें, अब z वाली पोजीशन सबसे बड़ी है, तो नाउ हिट इंटर, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो आप देखिएगा ये एल्स इफ को चेक करेगा, इसने एल्स इफ को देखा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, क्योंकि y की वैल्यू तो 1 है, वो छोटी है x से भी और y से भी। तो हम एल्स में चले जाएंगे और ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 1। तो पहले x की वैल्यू क्योंकि यहां पर 2 थी, तो फिर उसके बाद y की वैल्यू उसने प्रिंट की, तो उसने बताया कि 3 इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ x व्हिच इज 2 एंड वैल्यू ऑफ y व्हिच इज 1। तो इस तरह डिबग करके आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं आपको कि इस प्रोग्राम को नेस्टेड इफ से कैसे करना है। ये तो बहुत आसान लॉजिक थी। अगर आपको पेपर में इस तरह का कोड दिया हो और आपको कहा जाए कि भाई इसको नेस्टेड इफ से करो, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे, उसके भी मल्टीपल वेज हैं। तो मैं आपको सबसे आसान वाला बताता हूं कि इसकी लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है, कैसे कन्वर्ट करना है इस कोड को नेस्टेड इफ एल्स के। अच्छा जी, तो इसकी लॉजिक आप कैसे बिल्ड करेंगे। देखिए 3 नंबर आपके पास है ना, एक्स वाई जी। तो अब एक चीज आपने नोट करनी है कि भाई अगर हम इन दो वेरिएबल्स को देखें, अब लेट्स सपोज मैं यहां पर वैल्यू डाल देता हूं, लेट्स सपोज मैं डालता हूं 1 2 3, ये मेरा एक ऑर्डर है जिसमें नंबर में एंटर कर सकता हूं। मैं ऐसे भी कर सकता हूं 1 3 2, फिर मैं डाल सकता हूं 2 1 3, मैं डाल सकता हूं 2 3 1 या 3 1 2 और 3 2 1, क्योंकि 3 नंबर्स को लिखने के पॉसिबल वेज कितने होते हैं, 6 होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है बेसिक। किसी भी ऑर्डर में डाल सकता हूं। लेकिन अगर आप इन दो वेरिएबल्स को अगर कंपेयर करो ना, एक्स वाई को, या एक्स वाई से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो अब अगर आप पैटर्न देखें ना, एक्स और वाई को कंपेयर करें, तो आप देखें कि हाफ केसेस वो बनते हैं जिसमें एक्स वाई से बड़ा है। तो ये देखें, ये केस नंबर 1, इसमें देखें एक्स वाई से बड़ा है। इस केस में देखें सेकंड नंबर केस में एक्स वाई से बड़ा है,
और ये केस देखें, इसमें भी एक्स वाई से बड़ा है, और बाकी जो 3 केसेस हैं वहां पर एक्स वाई से छोटा है। तो एक हम ऐसे कर सकते हैं कि हम अगर लेट्स सपोज कंडीशन लगाएं इफ पर कि अगर एक्स वाई से बड़ा है, तो ये आपका एक ब्लॉक हो गया, तो इसमें आपके 3 केसेस कवर हो जाएंगे। और जो एल्स वाला पार्ट है, जब एल्स आएगा तो उसका मतलब अंडरस्टूड है कि x छोटा होगा y से, तो हमारी एल्स इफ से भी जान छूट जाएगी। तो जब हम यहां पर आ गए x ग्रेटर देन y से, फिर हमने ये देखना है क्या x z से भी बड़ा है कि नहीं बड़ा। तो यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ x ग्रेटर देन z। अगर ये ट्रू हुआ तो इसका मतलब है x तीनों से बड़ा है, तो हम यहां पर सी आउट क्या करा देंगे कि जो x है वो y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है यहां पर। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू ना हुई, आप देखें जरा जो हमारी इनपुट जब हम इंटर कर रहे हैं इसमें देखें इन 2 केसेस में देखें x जो है वो y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है, और इधर भी देखें, इधर भी जो x है वो y से भी बड़ा है और z से भी बड़ा है। लेकिन ये वाला जो केस है, इस केस में x तो y से बड़ा है लेकिन x z से क्या है, छोटा। यानी इस केस में हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर z है। जब हमारी इनपुट ऐसे होगी 2 1 3, तो उसमें x y से तो बड़ा होगा लेकिन z से छोटा होगा, तो z सबसे बड़ा नंबर होगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, ये जो if लगाया इसका else भी बनाएंगे और उस else में क्या लिख देंगे, सी आउट कमांड लिख देंगे और बताएंगे कि z इज ग्रेटर देन x एंड y। वो ये वाला केस इधर कवर। तो अब हमने क्या किया, ये जो if की बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही थी, ये यहां पर क्या हो गई, एंड होगी, कोड इंडेंटेड हो गया आपका। यानी हमने पहले आउटर कंडीशन में देखा कि x y से बड़ा हो, इनर देखा कि वो x z से बड़ा हो, और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब x सबसे बड़ा है। और इस नेस्टेड इफ के एल्स में अगर x z से बड़ा ना हो, जो कि ये वाला केस था, तो उस केस में फिर z सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम ये जो एल्स वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल जो पीछे हमने 3 केसेस देखे जिसमें x y से छोटा था, वो केस कौन से थे कि इसमें देखें इन 2 केसेस में x y से छोटा है, और कौन सा केस है, ये वाला, इस केस में x y से छोटा है। तो जब x y से छोटा आ गया, फिर हम y को कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि भाई x y से तो छोटा है। तो इसको लिखने का और क्या तरीका है कि y बड़ा है x से, ठीक है, पहले x बड़ा था y से, अब एल्स का मतलब है कि y बड़ा है x से। अगर y x से बड़ा है तो फिर हमें एक और कंडीशन टेस्ट करनी है कि क्या ये y z से तो बड़ा नहीं है। अगर z से भी बड़ा हो गया तो y सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी ये देखें यहां पर y बड़ा है इस x से, और यहां पर देखें y बड़ा है इस x से, और यहां पर भी देखें y बड़ा है इस x से। और फिर हमने क्या टेस्ट करना है कि क्या ये y z से भी बड़ा है कि नहीं। तो यहां पर देखें इस केस में y z से बड़ा है, इस केस में भी y z से बड़ा है, लेकिन इस केस में y z से बड़ा नहीं है बल्कि z बड़ा है। तो एग्जैक्टली उसी ऑर्डर को फॉलो करके हम यहां पर लिखेंगे एल्स में कौन सा पार्ट आ रहा है, ऑटोमेटिकली कि भाई अब x बड़ा नहीं है बल्कि y बड़ा है। तो हम इसके अंदर अलग से ब्रैकेट लगाएंगे और ले लिखेंगे कि भाई आपका y जो है वो z से बड़ा है कि नहीं बड़ा। क्यों, क्योंकि y तो x से पहले बड़ा है, अब y z से चेक करना है। अगर z से बड़ा है तो हम सी आउट क्या करा देंगे, सी आउट करा देंगे कि y इज द ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स, और इसके एल्स में अगर ये y बड़ा ना हुआ तो सी आउट में कौन सा नंबर बड़ा है, z इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल नंबर्स। तो फिर ये एल्स वाली ब्रैकेट जो यहां स्टार्ट हुई यहां पर आके क्लोज हो जाएगी और कोड आपका इंडेंटेड हो जाएगा। अब ये एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम मैं आपको VS कोड में दिखाता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हैं वो कोड एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में लिखा, 3 नंबर इंटर किए यूजर से। अगर x y से बड़ा है, ठीक है, ये इफ में आ गया और ये इफ आपका यहां पर खत्म हो गया, और एल्स में क्या है कि x छोटा है y से, यानी y बड़ा है x से, ठीक है। तो जो पहला केस है, फिर हमने x को टेस्ट किया, क्या वो z से बड़ा है, और सी आउट डिस्प्ले कर दिया, बता दिया कि भाई x सबसे बड़ा है, और एल्स में z सबसे बड़ा है। और जो एल्स वाला पार्ट है उसके अंदर हमने बताया कि भाई जब y बड़ा था x से तो ये टेस्ट किया कि y z से अगर बड़ा है तो y सबसे बड़ा होगा, अदरवाइज z सबसे बड़ा होगा। नाउ रन इट। अब किसी ऑर्डर में आप इनपुट दे दें, आपकी मर्जी, आप देखिए 1 2 3 तो आएगा 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2, सही है। तो इस केस में हमारा z सबसे बड़ा नंबर है। दोबारा फिर रन करें, अब लिखें 2 3 1, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड 1, तो जो सबसे बड़ा नंबर वो डिस्प्ले
हो गया है। यहां पर मैंने एक्चुअल वो वैल्यू डिस्प्ले किया जो एक्स वाई जी की थी। देखिए मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। यहां पर देखिए इस कोड में क्या हुआ कि नेस्टेड इफ लगा हुआ है। इस इफ के अंदर इफ एल्स पूरा आया और इस एल्स के अंदर भी इफ एल्स पूरा आया। अब हम इसको डीबग करके भी देख लेते हैं कि देखने के लिए कि इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल कैसा है। तो यहां पर मैं ब्रेक वर्ड लगाता हूं और यहां पर हम इसको डिबग करते हैं। अब यहां पर नंबर डालते हैं, लेट्स सपोज 2 स्पेस 3 स्पेस 1, ठीक है। तो हमें पता है y की जो वैल्यू है वो सबसे बड़ी है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन टेस्ट होगी। अब देखिए इसमें x ग्रेटर देन y, हमारे केस में क्या है, ये x लेस देन y है, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ये कंडीशन फेल होगी तो हम इस एल्स में चले जाएंगे, यानी इसकी पहली स्टेटमेंट पर चले जाएंगे। ये देखना आप, जब हमने इसको नेक्स्ट लाइन को रन किया, कंडीशन क्योंकि वो फेल हो गई तो हम इस एल्स की फर्स्ट स्टेटमेंट में आ गए। अब हम देखेंगे इसका मतलब ये है कि x जो है वो y से छोटा है, यानी y x से बड़ा है। अब ये टेस्ट होगा कि ये जो y की वैल्यू है क्या z से बड़ी है। z में आपको पता है कितना पड़ा है, 1 पड़ा है, तो वाकई 3 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा और ये वाला एल्स नहीं चलेगा, हम रिटर्न पर आ जाएंगे। तो ये देखें आपका कोड ऐसे काम कर रहा है। नाउ एक और हम इनपुट देके इसको टेस्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज यहां पर मैं डालता हूं, सबसे पहले ये कंडीशन टेस्ट होगी। जब ये कंडीशन टेस्ट होगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि x y से बड़ा नहीं है। तो हम यहां पर आ जाएंगे। अब क्या y z से बड़ा है, ये भी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन भी फेल होगी तो हम इसके एल्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके एल्स में चले जाए और ये प्रिंट हो गया हमारा। अब यहां पर देखें एक एरो का है, इसको मतलब रीस्टार्ट, आपकी डिबगिंग हो जाएगी। तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूं, रीस्टार्ट करूंगा दोबारा नंबर ले रहा है। अब लेट्स सपोज हम डालते हैं 3 1 2, सही है जी। तो इसमें x क्योंकि सबसे बड़ा है तो आप चेक करते हैं, देखिए x सबसे बड़ा है और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और फिर हम इधर जाएंगे, x क्योंकि z से भी बड़ा है तो आपका ये प्रिंट हो जाए। ये प्रिंट होगा तो ये एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा। ये देखें हो गया और प्रोग्राम क्या हो गया, रिटर्न। ये अब आपका होमवर्क है। 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। पहले आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि आपसे ना एक डे लेगा। अब जो डे होगा वो 1 से लेकर 7 तक हो सकता है, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक। और बाकी कंडीशन ये लिखी हुई है और नेस्टेड इफ एल्स आपने यूज करना है। तो पहले आप जब 1 से 7 तक लेंगे, 1 का मतलब है कि आपका मंडे है और 7 का मतलब है संडे है, बाकी दिन इसी तरह के हैं। तो आपने बताना है उस इनपुट की बेस पर कि वो वीक डे है या वीकेंड डे है। और हैंडल इनवैलिड इनपुट इफ नंबर इज नॉट बिटवीन 1 and 7। यू हैव टू मेक श्योर कि जब इंटर इनपुट करें तो वो 1 और 7 या उसके दरमियान होनी चाहिए। अगर इसके बियॉन्ड होगी तो उस केस को आप एल्स में डाल दें, आप लिख दें इनवैलिड इनपुट। यानी अगर यूजर जो नंबर डाल रहा है वो 1 से छोटा हो या 7 से बड़ा हो तो उसको कहां पर ट्रीट करें, एल्स कंडीशन के अंदर कि नंबर इनवैलिड है। जब वैलिड हो तो फिर आप टेस्ट करें कि वो वीक डे है कि वीकेंड है। दूसरे प्रॉब्लम में क्या करना है कि आपने एक यूजर से ईयर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी 2024 चल रहा है तो 2024 को आप लें इनपुट, या कोई भी ईयर ले सकते हैं, ठीक है। आप 1900 ले सकते हैं, 2100 ले सकते हैं, 3000, कुछ जो आपका दिल करता है ले। और बताना वो लीप ईयर है कि नहीं, और नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। लॉजिक बिल्ड करनी है जिस तरह मैंने लॉजिक बिल्ड की। और लीप ईयर कब होता है, जब वो 4 से डिविजिबल हो। नंबर 1 यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर वो नंबर 100 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा अनलेस कि ये 400 से भी डिविजिबल। यानी 4 वाला तो पक्का हो गया कि 4 से लीप ईयर डिवाइड होगा ही होगा। उसके बाद अगर वो 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन ये है कि अगर 100 से हो रहा है तो 400 से भी लाजमी होना चाहिए। अगर इन दोनों से हो रहा है तब लीप ईयर होगा, सही है जी। तो होप सो आप ये प्रॉब्लम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें ड्राई रन्स के मैंने प्रॉब्लम लिखे हुए हैं, ये 10 प्रॉब्लम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनको डेप्थ से बताएंगे क्योंकि हमने पूरा इफ एल्स पढ़ लिया कि इनको ड्राई रन कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ड्राई रन के क्वेश्चन आते हैं और मैंने इन पर बड़ी मेहनत की है, मेहनत करके बनाए हैं। और जब मैं इसको ड्राई रन करके समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और जो भी एग्जाम आपका पेपर पर होगा आपके फुल नंबर आएंगे इफ एल्स वाले पार्ट में और आगे भी जितने टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।